11th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में से अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे। आज मैंने लेखन कला और शहरी जीवन से एनसीईआरटी की बुक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले हैं, जिसे आप लोग एकदम रट लीजिए, क्योंकि अभी बीपीएससी टीआर 1 और टीआर 2 की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को पूछा गया है। और आप यकीन माने कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें से एक एक चैप्टर से खोज खोज के क्वेश्चन को निकाला गया है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लेखन कला और शहरी जीवन से एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल हैं। मेसोपोटामिया। सबसे पहले बच्चों ये देख लीजिए कि मेसोपोटामिया का अर्थ होता क्या है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य होता है और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है ना। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा का है। देखिए एक पॉइंट तो यहीं पे आ गया कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा का है। तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा से रिलेटेड है और दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदी। तो इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। दजला और फरात नदियों के बीच की भूमि को दर्शाता है ना, मेसोपोटामिया का मतलब होता है। मैं अभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया के नगरों का निर्माण किस युग में हुआ। मेसोपोटामिया के नगरों का निर्माण किस युग में हुआ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये जो नगरों का निर्माण हुआ है वो कांस्य युग में हुआ है। कौन से युग में हुआ है? कांस्य युग में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया में बैलों, मछलियों और रोटियों की कितनी सूची मिलती है या मिली है। कितनी सूची मिली है किस चीज की? बैलों, मछलियों और रोटियों की कितनी सूचियां मिली हैं। तो ये 5000 सूचियां मिली हैं। एनसीईआरटी में एकदम क्लियर लिखे हुए है तीसरे या चौथे पेज पे, है ना। कितनी सूचियां मिली हैं? 5000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, फिर नेक्स्ट डे उसके आगे हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यूनिफॉर्म लतीनी शब्द के किस शब्द से बना है। क्यूनिफॉर्म लतीनी शब्द के किस शब्द से बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूनियस। क्यूनियस जो है शब्द उसी से लतीनी शब्द बना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग क्यों पढ़े लिखे होते थे, है ना। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग क्यों पढ़ लिख पाते थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग क्यों लिख पढ़ पाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी। कितना? प्रतीकों और चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, इसीलिए लोग कंफ्यूज करते थे कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोटेमोस। पोटेमोस का अर्थ क्या है? पोटोमैस का अर्थ क्या है? तो अभी हम आप लोगों को बताया है ना, कि दो नदियों के बीच के मध्य की भूमि, है ना। तो पोटोमैस का मतलब होता है नदी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहां की खेती अधिक उपज देने वाली थी। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहां की खेती सबसे अधिक उपजाऊ होती थी।
तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण मेसोपोटामिया की भूमि जो थी, आप देखेंगे फिगर अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता का फोटो देखेंगे तो साउथ का जो एरिया होता था वहां पर बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी और खेती वहां पर बहुत ज्यादा होती थी। तो इसीलिए दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती जो है बहुत अधिक होती थी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ। ये क्लियर है, एनसीईआरटी के एकदम साफ साफ मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है 3000 ईसा पूर्व। कितना? 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि मेसोपोटामिया की इन्नना देवी किसकी देवी थी? मेसोपोटामिया की इन्नना देवी किसकी देवी थी? तो ये प्रेम और युद्ध से रिलेटेड थी देवी, है ना, प्रेम और युद्ध से रिलेटेड देवी थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या अर्पित करते थे? मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या अर्पित करते थे? तो वो मछली भी देते थे, दही भी देते थे, अन्न भी देते थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं, प्योर एनसीईआरटी चैप्टर से ये क्वेश्चन है और उसके अंदर से निकाला हुआ एक एक कतरा है, समझ जाइए। समुंदर के अंदर से जैसे कतरा निकाला जाता है उसी तरीके से ये जो है कतरा निकाला हुआ है, जो एक एक चैप्टर से अलग अलग लाइन से ये प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तांबा तथा रांगा नामक धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु कौन सी है ना। तो ये तो क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की। तो कांसा जो है ये तांबा तथा रांगा दो धातु मिलती थी तो वो कांसा बनता था और उसी वही है ना। तांबा तथा रांगा नामक धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्रित धातु कौन सी है? तो वो कांसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्का शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? किस नगर से? तो ये उरुक नगर से मिला है। क्लियर है, उरुक नगर से। कौन से नगर से मिला है? उरुक नगर से मिला है ना। क्या? वर्का शीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? तो उरुक नगर से मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि आपसी लेन देन का अस्थाई हिसाब रखना किसका आधार बना, है ना। तो ये लेखन कार्य का आधार बना, चूंकि लिखना पढ़ना पड़ता था। लेन देन अगर उधार हम दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो उसको हिसाब किताब में मेंशन किया जाता था, है ना। इसीलिए धीरे धीरे वो शहरी सभ्यता की ओर आगे बढ़ती गई मेसोपोटामिया सभ्यता, है ना। तो आपसी लेन देन की अस्थाई हिसाब रखना किसका आधार बना? तो लेखन कार्य का आधार बना। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि बाइबिल के कौन से भाग में मेसोपोटामिया का संदर्भ में उल्लेख किया गया है? बाइबिल के कौन से भाग में मेसोपोटामिया का के संदर्भों में उल्लेख किया गया है? तो ये प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट है। पहला एनसीईआरटी का जो पहला पेज है उसमें देखिएगा ये लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में पूरा आपको जानकारी विस्तृत से मिलेगी कि बाइबिल के कौन से भाग में मेसोपोटामिया के संदर्भों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि बाइबिल में मेसोपोटामिया का संदर्भों में बाइबिल में मेसोपोटामिया के संदर्भों में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बाइबिल में मेसोपोटामिया के संदर्भों में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया किन के लिए महत्वपूर्ण था, है ना। किन देशों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। क्या है कि बाइबिल में मेसोपोटामिया के संदर्भों में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया किन के लिए महत्वपूर्ण था? तो ये यूरोपवासियों के लिए था,
है ना, चूंकि बिजनेस होता था साथ में, इसीलिए इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि आज मेसोपोटामिया निम्न में से किस राज्य का भाग है? किस राज्य का भाग है या देश का भाग है ना? तो ये तो क्लियर है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि इराक का ये एक भाग था, है ना? इसका एक भाग था, इराक का एक भाग था, जिसे वर्तमान में इराक